गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो सवाल था वो था कि अगर हमारे भारत में, क्योंकि एक ही टाइम जोन है तो सभी जगह एक ही टाइम हुआ होगा। 10:30 हुए हैं, मतलब 10:30 हुए हैं सुबह के। तो पाकिस्तान में जो क्या टाइम हुआ होगा? तो कुछ एक ऑप्शन थे कि जैसे 10 बजे या 10:30 या 11 बजे या 11:30, ऐसा कुछ ऑप्शन आपने देखे होंगे। हालांकि कुछ एक जो वो अभी कमेंट कर रहे हैं, कुछ एक कर चुके हैं, मैंने हाइड करके रखा है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि किसी का कमेंट पहले आ गया हो, तो अगर सही आंसर अगर आपको लगता है कि पहले ही हो चुका है तो आप फिर कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे जो वो कमेंट करें, फिर मैं देखूँ कि उनमें से कौन किस किस का सही है। तो इसलिए हाइड है अभी, आप जो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं जो वो सबके कमेंट देख रहा हूँ। फिर जो वो जिसने सबसे पहले किया होगा, सबसे करेक्ट आंसर किया होगा, वो विनर होगा आज के सवाल का। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टाइम जोन है उसमें कितना डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, टाइम जोन का मतलब होता है, आपने जीएमटी पढ़ा होगा, लेकिन वो आजकल नहीं चलता है। आजकल चलता है यूटीसी। देखिए, यूटीसी का मतलब क्या होता है? यूटीसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, क्योंकि जो जीएमटी था ना, वो हमें एक एग्जैक्ट करेक्शन नहीं दे रहा था। ठीक है। क्योंकि हमारा जो यूटीसी है, यूटीसी की फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है। उसमें एक एक सेकंड भी जो वो देखा जाएगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ में कुछ रेखाएं लेटी हुई है। हमने पिछले कल डिस्कस किया था लैटिट्यूड के बारे में, और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ लॉन्गिट्यूड है, मतलब देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर मैं बीच में से लाइन लगाऊँ, एक बीच में से लाइन लगाऊँ, तो वो रेखा जो बिल्कुल बीच में होगी, देखिए जब लैटिट्यूड बिल्कुल बीच वाली को हमने इक्वेटर नाम दिया था, लेकिन जब सीधी रेखा हो, खड़ी रेखा हो, लॉन्गिट्यूड हो, देशांतर हो, तो बिल्कुल बीच में लगाई, तो उसको जो वो नाम देंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, या इसको जीएमटी लाइन भी बोलते हैं, या इसको यूटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, वो सारे नाम है इसके। जीएमटी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे हमारी अर्थ में ऐसा है कि 24 घंटे में ना अपने चारों ओर पूरा चक्कर लगा रही है। अब वही 24 घंटे, क्या पता 1 सेकंड कम या ज़्यादा ले, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा ही होता है कई बार। इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड गिर गया, या सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण भी थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का फर्क पड़ता है। तो उस सेकंड को भी मेजर करने का काम है यूटीसी का। इसलिए यूटीसी आजकल काम कर रहा है। ठीक है, जीएमटी नहीं काम कर रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कब से चालू हुआ, और क्या इसने जो वो कुछ एक सेकंड्स ऐड किए हैं। हाँ, इसने जो वो देखिए, उसको बोलते हैं लीप सेकंड। जैसे हम लीप ईयर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही उसको बोलते हैं लीप सेकंड। अभी जो लीप सेकंड होता है ना, ये 1 सेकंड को कहते हैं, जैसे एक छोटा सा, मतलब इतना 1 सेकंड ज़्यादा या कम लिया। ठीक है। मैक्सिमम अर्थ जो वो हमारी लगभग स्लो ही होती है। जैसे मान लो 24 घंटे ले रही है, तो उसमें से 1 सेकंड जो वो अगली बार कम लेगी। ठीक है, मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता होगा। इसके कई सारे फैक्टर और भी हो सकते हैं। तो यूटीसी ने जो आज तक, मतलब कि 2000 नहीं, 1972 से जो वो आज तक 27 लीप ईयर जो वो ऐड किए हैं। ठीक है, 27 लीप ईयर हैव बीन एडेड एज ऑफ 2024। जो रिसेंटली यूज़ किया था, मतलब ऐड किया था, वो किया था 2016 में, लीप सेकंड 2016 में, 31 दिसंबर को। तो ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। एक मैं इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ कि सूरज जो है ना, अब अर्थ घूम रही है। ठीक है, अर्थ घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, सभी जगह एक ही टाइम तो नहीं होगा। अगर मान लो सूर्योदय का टाइम जो वो 6 बजे का है, तो जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूरज निकल गया, तो कहीं और गुजरात वाली साइड जो वो 6 बजे सूरज थोड़ा निकलेगा, वहाँ तो कम से कम 7-8 बजे, 7:30-8 बजे, क्योंकि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हमने एक ही टाइम जोन रखा है। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ नहीं चल रहा है, या कोई दूसरी कंट्री हमारे साथ नहीं चल रही है टाइम के अकॉर्डिंग। वहाँ पे अगर 6 बजे सूरज निकलता है तो वहाँ पे 6 बजे होंगे, वहाँ के 6 बजे होंगे। हमारे यहाँ पे 8 बज गए होंगे, लेकिन वहाँ पे 6 बजे होंगे।
ठीक है। तो इसको समझने के लिए जो वो आप ऐसे समझिए, एक मैं छोटा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि सूरज, देखिए हमारी जो लॉन्गिट्यूड है ना, ऐसी खड़ी रेखाएं, रेखाएं तो नहीं, ऐसे सर्कल में है, ठीक है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, पहली बात ये है, ठीक है, पॉइंट नहीं बोला जाए क्योंकि ऐसी लाइन है दूसरी साइड भी है, ऐसी लाइन है दूसरी साइड भी है, ठीक है। तो कितनी है, एक तो बीच वाली लाइन है जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन बोल दिया उसको। अब वो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप ऐसे बीच में खड़े हो गए और चारों तरफ देखेंगे तो वो 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब 360 ही हमारी जो वो लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड कितनी थी, 179 जो वो हमारी लैटिट्यूड थी, अक्षांश रेखा है, ये देशांतर की बात हो रही है आज। तो एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस आता है, सूरज जब अर्थ घूमती है, जैसे सूरज यहाँ पे है, अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है ऐसे ऐसे, अब एक लाइन पे जो वो अर्थ की लाइट पड़ी होगी, दूसरी लाइन तक आते आते उस लाइट को पहुंचने के लिए, मतलब सूरज एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे को पार करने में लगभग 4 सेकंड का टाइम लेता है, सॉरी 4 सेकंड नहीं, 4 मिनट का टाइम लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि 360 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 360 को मल्टीप्लाई करिए अब, क्योंकि 360 पूरे लॉन्गिट्यूड है, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आता है, 1140 आता है। और 1140 मिनट ही तो होते हैं 24 आवर में, ठीक है। तो इसलिए 24 घंटे को हमने इस तरह से डिवाइड करके रखा है। अब यहाँ पे बात यह है कि भारत और पाकिस्तान पे आते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा और इंडिया के बारे में समझते हैं। देखिए इंडिया का जो, अब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले किरण पड़ गई, ठीक है, उसको बोलते हैं 97 डिग्री पे है वो, 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और अगर दूसरी साइड गुजरात, ईस्ट से वेस्ट जो पॉइंट है हमारा, वहाँ पे लगभग 68 डिग्री आता है। तो इनके बीच में ना जो डिफरेंस है वो जो लगभग 30 का हो गया, ठीक है, 30 मान के चलते हैं। मतलब वैसे 29 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मैंने 30 मान लिया उसको, तो 30 आ रहा है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो रहा है, 4 वाले 120, 60 मिनट का 1 आवर और 120 का 2 आवर। इसका मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे पहली किरण पड़ी, मतलब सुबह अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हुई, तो वहाँ पे जाकर के गुजरात में 8 बजे जब वो वही किरण पड़ेगी सूरज की, इतना डिफरेंस है। लेकिन हम चल रहे हैं, हमने क्या किया कि बीच वाला पॉइंट ले लिया। बीच वाला पॉइंट जो है वो है 82 डिग्री एंड 30 सेकेंड, 82 पॉइंट हाफ बोल दो डिग्री, 82 डिग्री और 30 सेकेंड बोल दो, 82 एंड हाफ, उसको हमने GMT बोल के रखा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बीच में, जैसे मान लो 12 बजे, तो हमने बोला कि उसको जब बिल्कुल बीच में आया सूरज, वो उस पॉइंट पे आया, तो उसको हमने बोला GMT या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसको हमने बोला। तो उसके बाद जब भी सुबह हुई, चाहे 5 बजे हो गई वहाँ पे, ठीक है, तो हमने बिल्कुल बीच वाला रखा उसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो बीच वाली लाइन है ना, उस पर भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उस वहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उसमें से गुजरती है लाइन, ठीक है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है लाइन। तो बहुत सारे और भी पॉइंट है यहाँ पे जानने के लिए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए पाकिस्तान हमारे साथ क्यों चलेगा। देखिए पाकिस्तान हमारे से ना लगभग आधा घंटा पीछे है, एग्जैक्ट 30 मिनट पीछे है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो जोग्राफिकल की अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन ऐसे भी पाकिस्तान हमारे से बहुत ज़्यादा पीछे है, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो दूसरे कई चीज़ों में हो। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है टाइम के हिसाब से। तो पाकिस्तान हमारे साथ क्यों चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और जो वेस्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, चाहे गुजरात के ऊपर हो, वहाँ पे टाइम अगर सेम ही रखा होगा उसने, तो वहाँ पे भी 8 बजे सुबह होगी, ठीक है। लेकिन उसने जो वो आधा घंटा पीछे कर दिया अपने टाइम को, आधा घंटा पीछे। तो अगर मान लीजिए, अब आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वहाँ पे जो वो AM PM भी लिखा है, AM मतलब सुबह का, PM मतलब शाम का टाइम, ठीक है। आप वहाँ पे आंसर दीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 12 बजे, जैसे मान लो सुबह के 12 बजे हो इंडिया में, तो अगर सुबह के 12 बजे हैं तो पाकिस्तान हमारे से ना आधा घंटा पीछे 30, तो वहाँ पे जो वो 12:30 बजे होंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 12:30 नहीं, देखिए 12 बजे तो आधा घंटा पीछे ही जाएंगे, तो 11:30 हुए वहाँ पे अभी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट थोड़ा आधा घंटा पीछे पड़ेगी, मतलब आधा घंटा लेट है वो सूरज, क्योंकि वो वेस्ट की साइड है, ईस्ट की साइड अरुणाचल प्रदेश से ऐसे ऐसे आते आते गुजरात और फिर पाकिस्तान ऊपर,
ठीक है, तो आधे घंटे का डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे जो जैसे मान लो अगर इंडिया में 11 बजे तो वहाँ पे 10:30 हुए। ठीक है, AM सुबह का AM और शाम का PM, आधे घंटे का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। अगर आपने AM PM में गड़बड़ की तो सीधे 12 आवर का डिफरेंस पड़ जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो ध्यान से देखिए। तो पाकिस्तान हमारे से 30 मिनट पीछे है। इस बात को जो याद रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।